नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की आकृति, इसका विस्तार और इसके संभागों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ये जो आकृति विस्तार है, ये सभी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान एक नज़र। राजस्थान जो है, वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतार कहा है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी आदित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ जो शिलालेख है, ये सिरोही में स्थित है। इसके शिलालेख से राजस्थान शब्द का पता चलता है। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। 1800 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान को रायथन नाम दिया था। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को, इस दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, को इस क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन भारत सरकार ने राजस्थान प्रदेश को राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के महाराव भीम सिंह ने किया था। पहला प्रयास किसने किया एकीकरण का? वो थे कोटा महाराव भीम सिंह। इनके बाद में मेवाड़ में 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के शासकों का सम्मेलन मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा बुलाया गया था। ये जो मेवाड़ उदयपुर है, यहाँ पर यह सम्मेलन बुलाया गया। किसने बुलाया था? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को। के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इस सम्मेलन में संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? वो थे के.एम. मुंशी। एकीकरण के समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये सबसे बड़ी रियासतें थी। इन रियासतों की संख्या 10 लाख से अधिक थी तथा इनकी जो वार्षिक आय थी वो 1 करोड़ रुपए से अधिक थी। राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था वो 7 चरणों में पूरा हुआ। ये 7 चरणों में जो समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह 13 या 14 दिन। इतने दिनों में 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक अंग्रेज शासित प्रदेश, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, अजमेर मेरवाड़ा। ये अजमेर मेरवाड़ा जो है ये राजपूताना कहलाते थे कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ये सभी मिलकर राजपूताना कहलाते थे। एकीकरण के समय सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़ थी, जिसकी स्थापना गुहिल ने की थी। सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, जबकि सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। राजस्थान एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और
1 नवंबर 1956 तक ये पूर्ण हुआ था कि 8 वर्ष 7 माह 13 या 14 दिन इन्हीं में लगे थे कि यह शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को और अंतिम जो चरण हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 से राजस्थान का निर्माण हो गया था। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, वहाँ के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अब जो 7 चरण हैं उनके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। प्रथम चरण जिसको बोलते हैं मत्स्य संघ, इसकी स्थापना हुई थी 17 या 18 मार्च 1948। कहीं 17 मार्च दे रखा है, कहीं 18 मार्च दे रखा है। तो ये 1948 में इसकी मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। इस मत्स्य संघ में 19 में से कितनी रियासतें थी? तो इसमें 4 रियासतें थी, बाकी 15 रियासतें बच गई। और जो 3 ठिकाने थे उसमें 1 ठिकाना भी इसमें शामिल किया गया था। 4 रियासतें थी जिनकी ट्रिक है ABCD। ए मतलब अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर। ये 4 तो रियासत थी और जो 1 ठिकाना था वो था नीमराणा। इसकी जो राजधानी बनाई गई मत्स्य संघ की वो बनाई गई अलवर। और इस मत्स्य संघ का उद्घाटन करने वाले कौन थे? भारत सरकार के मंत्री NV गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। इस चरण का जो नाम मत्स्य संघ है वो किसने रखा? वो रखा कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा इसका नाम रखा गया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख जो थे वो धौलपुर महाराज उदयभान सिंह को बनाया गया था और प्रधानमंत्री जो थे वो अलवर रियासत के शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का नाम है राजस्थान संघ। द्वितीय चरण की स्थापना हुई उसके 7 दिन बाद में। प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था ये इन्होंने 7 दिन तक कार्य किया था। द्वितीय चरण की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने थे कुशलगढ़ लावा। 3 ठिकाने थे नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। तो नीमराणा मत्स्य संघ में शामिल था और कुशलगढ़ और लावा जो थे वो द्वितीय चरण राजस्थान संघ में शामिल हो गए। तो उसमें 4 रियासतें थी मत्स्य संघ में और राजस्थान संघ में 9 रियासतें हैं। इन 9 रियासतों को याद करने की ट्रिक है बाबूशाह की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गए। ये इसकी ट्रिक है। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, सा से शाहपुरा, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्रताप से प्रतापगढ़, टोंक से टोंक। तो ये 9 रियासतें थी जो राजस्थान संघ में शामिल हुई थी। राजस्थान संघ की जो राजधानी बनाई गई वो थी कोटा। राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता भी कौन थे? NV गॉडगिल थे, जिन्होंने मत्स्य संघ का भी उद्घाटन किया था। इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो थे गोकुललाल असावा। मत्स्य संघ के कौन थे? शोभाराम कुमावत। जो राज प्रमुख हैं वो कोटा महाराज भीम सिंह को बनाया गया और उपराज प्रमुख जो है वो बूंदी महाराजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार द्वितीय चरण में ही जुड़ा गया। इसी का नाम था राजस्थान संघ। जो राजस्थान शब्द था वो द्वितीय चरण में पहली बार राजस्थान नाम से जोड़ा गया। नेक्स्ट है बांसवाड़ा महारावल। जो द्वितीय चरण में बांसवाड़ा भी इसमें शामिल हुआ। उसके महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, क्योंकि बांसवाड़ा रियासत राजस्थान में शामिल नहीं होना चाहती थी। तो इन्होंने बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने मजबूर होकर एकीकरण में
एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तभी उन्होंने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब है तीसरी रियासत, तीसरा चरण। 2 चरण हो गए, तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। 25 मार्च से 17 अप्रैल तक तो राजस्थान संघ ने काम किया। उसके बाद में 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। ये 18 अप्रैल 1948 में तृतीय चरण की स्थापना हुई थी। इसमें राजस्थान संघ जो द्वितीय चरण था वो, और उसमें मेवाड़ रियासत भी शामिल हो गई। तो इसमें 10 रियासतें शामिल हो गई थी। 9 तो द्वितीय चरण वाली और एक मेवाड़ रियासत भी इसमें शामिल हो गई। इसकी राजधानी बनाई गई मेवाड़ उदयपुर को। इसके उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। राज प्रमुख बनाए गए मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख बनाए गए कोटा महाराव भीम सिंह को, जिनको आजन्म उपराज प्रमुख का पद दिया गया। नेक्स्ट है चौथा चरण। जो चतुर्थ चरण है उसका नाम है वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना हुई 30 मार्च 1949। 29 मार्च तक तो तृतीय चरण ने काम किया। फिर चतुर्थ चरण जो वृहद राजस्थान है, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हो गई थी। इसमें संयुक्त राजस्थान जो ऊपर तीसरा चरण था उसकी 10 रियासतें, और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासतें ये हो गई। तो चौथे चरण में 14 रियासतों ने भाग लिया था। राजधानी बनाई गई जयपुर रियासत को। चौथा चरण जो वृहद राजस्थान था, इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने किसके सहयोग से ये कार्य किया? वीपी मेनन के सहयोग से। प्रधानमंत्री बनाए गए चतुर्थ चरण के हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख बनाए गए जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय, जिनको आजीवन राज प्रमुख का पद दिया गया। उपराज प्रमुख बनाए गए कोटा महाराव भीम सिंह को, और जो महाराज प्रमुख का नया पद इसमें जोड़ा गया, वो महाराज प्रमुख का जो पद दिया गया वो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को दिया गया था। फिर चौथे चरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन ये है कि पटेल द्वारा पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। इस समिति में क्या क्या किया गया कि जो राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया, और जो हाई कोर्ट है उसका काम जोधपुर को दिया गया। शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर में की गई। खनिज एवं कस्टम विभाग और एक्साइज विभाग की स्थापना उदयपुर में की गई। वन और सहकारी विभाग की स्थापना कोटा में की गई। कृषि विभाग की स्थापना भरतपुर में रखने का निश्चय किया गया। जो पी सत्यनारायण राव समिति है उसमें इन रियासतों में इन विभागों की स्थापना का निश्चय किया गया कि ये विभाग इन रियासतों में स्थापित होंगे। 30 मार्च जो चौथे चरण की स्थापना तिथि है, इसी तिथि को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है पंचम चरण, जिसको नाम दिया गया संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को। वृहद राजस्थान जो चौथा चरण था उसकी 14 रियासतें प्लस मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें और एक ठिकाना। और वृहद राजस्थान में 14 रियासतें और 2 ठिकाने थे। तो इसमें 18 रियासत और 3 ठिकाने ये किस में मिल गए थे? 5वें चरण में मिल गए थे, जिसका नाम था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। इन जो मत्स्य संघ है उसका
इसमें जो मेल हुआ वो शंकर देव समिति की सिफारिश पर किया गया कि इस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में मिलाया गया। मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का बदलाव इसमें नहीं किया गया कि जो चौथे चरण में जो मंत्रिमंडल था वही मंत्रिमंडल 5वें चरण में रखा गया। परंतु जो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, उनको इसके मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। षष्ठम चरण जो छठा चरण है वो राजस्थान नाम से 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान जिसमें 18 रियासतें और 3 ठिकाने और सिरोही रियासत संपूर्ण होकर इसके कुछ भाग इसमें शामिल किए गए। कौन से भाग छोड़े गए? आबू व देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को छठे चरण में राजस्थान संघ में मिला लिया गया। राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य घोषित किया गया कि छठे चरण में जो राजस्थान है उसको किस श्रेणी का राज्य घोषित किया गया? 20 श्रेणी का राज्य घोषित किया। लास्ट जो अंतिम चरण है सप्तम चरण, जिसका नाम रखा गया वर्तमान राजस्थान। इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। इसमें जो छठा चरण है राजस्थान, उसकी 18 रियासतें, 3 ठिकाने और सिरोही का कुछ भाग शामिल था। इसमें एक जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा वो भी शामिल किया गया। और अब सिरोही के जो आबू व देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ा गया था वो भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये किस सिफारिश पर हुआ? ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू व दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया। प्लस जो एमपी का मंदसौर है उसका सुनेल टप्पा जो है वो राजस्थान को दिया गया। और राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र है जो झालावाड़ में आता है ये मध्य प्रदेश को देने पर सहमति बन गई थी। नेक्स्ट राजस्थान के एकीकरण के समय, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय जो राजस्थान के एकीकरण के समय संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको याद करने की ट्रिक है। संसद में जब हीरामाटी गोदरा एम सजे, तो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे एकीकरण के समय वो थे, जैसे हो जाएगा जसवंत सिंह जो कहाँ के थे? बीकानेर के थे। वैसे हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता जो उदयपुर से संबंधित थे। ही से हो जाएगा हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से संबंधित थे। रा से हो जाएगा राज बहादुर जो भरतपुर से संबंधित थे। मा से हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा जो मेवाड़ से संबंधित थे। टी से हो जाएगा टी कृष्णाचारी जो जयपुर से संबंधित थे। गो से हो जाएगा गोकुललाल असावा जो शाहपुरा से संबंधित थे। द से हो जाएगा दलेल सिंह जो कोटा से संबंधित थे। रा से हो जाएगा रामचंद्र उपाध्याय जो अलवर से संबंधित थे। एम से हो जाएगा मुकुट बिहारी लाल जो अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित थे। से हो जाएगा सरदार सिंह जो खेतड़ी से संबंधित थे। जे से हो जाएगा जय नारायण व्यास जो जोधपुर से संबंधित थे। तो ये एकीकरण के समय सभी संविधान सभा के सदस्य थे। एकीकरण के बाद जो राज प्रमुख का पद है उसको तो समाप्त कर दिया गया और उस राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल या गवर्नर का नया पद सृजित किया गया। कि राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? ये किया गया 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किनको बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट है राजस्थान का अक्षांशीय
विस्तार। अब राजस्थान का जो विस्तार है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ये राजस्थान है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के आधार पर तो राजस्थान विश्व में कहाँ पर है, उत्तरी और पूर्वी दिशा में है। और अगर भारत में इसको देखा जाए तो भारत में ये होगा उत्तरी पश्चिमी दिशा में। भारत में राजस्थान ऐसे है तो ये उत्तरी और पश्चिमी दिशा में राजस्थान निर्मित है। मगर अक्षांशीय विस्तार विश्व के आधार पर देखें तो राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 03 मिनट से, कि ये 23 डिग्री 03 मिनट है, यहाँ से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ तक ये उत्तरी अक्षांश है, कि जो भूमध्य रेखा है वो इनके नीचे से गुजरती है और जो कर्क रेखा वो राजस्थान से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से भी नीचे का जो भाग है वो राजस्थान में आता है। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन दोनों अक्षांशों में जो अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट का। फिर जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट, यहाँ से 69 डिग्री 30 मिनट है, यहाँ से स्टार्ट होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो उत्तरी अक्षांश हो गया, ये पूर्वी देशांतर हो गया। तो यहाँ तक जो इनका बीच का जो अंतर है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये राजस्थान की स्थिति है। तो राजस्थान की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई राजस्थान की अधिक है। राजस्थान का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ 826 किलोमीटर है, कि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ये कितना है, 826 किलोमीटर। जो उत्तर में कोणा गांव जो है गंगानगर में, वहाँ से शुरू होकर जो बांसवाड़ा है लास्ट, उसका बोरकुंडा गांव तक इसका ये विस्तार है। कितना है, 826 किलोमीटर। फिर पूर्व से पश्चिम की ओर इनका विस्तार है 869 किलोमीटर। पूर्व में धौलपुर में जो शिलाना गांव है वहाँ से लेकर पश्चिम में जो जैसलमेर का कटरा गांव है वहाँ तक इसका विस्तार 869 किलोमीटर है। इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए, राजस्थान के विस्तार का अगर अंतर देखा जाए तो इन दोनों के विस्तार में 43 किलोमीटर का अंतर आ जाता है, कि 43 किलोमीटर चौड़ा पूर्व से पश्चिम का विस्तार 43 किलोमीटर ज़्यादा है। राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसे रोम्बस भी कहा जाता है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर, कि जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर है। जो देश का 10.41% है। पूरे भारत देश का राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 10.41% है। कब से है ये, 1 नवंबर 2000 के बाद भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया है। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश जो था वो सबसे बड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उसके बाद में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का जो कुल परिमाप है वो है 5,920। परिमाप मतलब राजस्थान के जो चारों ओर की जो बाउंड्री है उसकी कुल लंबाई है 5,920 किलोमीटर, जिसमें 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय है, मतलब अपने देश के राज्यों को स्पर्श करने वाली सीमा है 4,850। तो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक 4,850 जो है वो राज्य
अलग अलग राज्यों को स्पर्श करती है। और जो 1070 किलोमीटर जो राजस्थान की सीमा है वो अपने जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान उसको स्पर्श करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। ये हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ तक इसका विस्तार है। ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान में 33 जिले हैं, जिसमें जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा जिला है, जो पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 11.22%, जो अकेला जैसलमेर है। और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जो संपूर्ण राजस्थान का कितना भाग है? 0.89%, कि 1% से भी कम भाग पर धौलपुर है। 1% भाग तक आता है दौसा। नवीनतम जिले कौन कौन से बने हैं? जो सबसे अंत में 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। ये कब बना था? 26 जनवरी 2008 को बना था। ये कौन कौन से जिलों से अलग होके बना है? चित्तौड़गढ़ से जो प्रतापगढ़ तहसील थी वो अलग हुई है, छोटी सादड़ी अलग हुई है, अरनोद अलग हुई है, कि ये तो चित्तौड़ से अलग होने वाली 3 तहसीलें हैं। तो इसमें प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया, छोटी सादड़ी व अरनोद। उदयपुर से धरियाबाद तहसील अलग हुई है, तथा बांसवाड़ा से पिपलखूंट तहसील अलग होकर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ। तो ये 5 तहसीलें जो है ये प्रतापगढ़ जिले में मिलाई गई। इस प्रतापगढ़ से पहले कौन सा जिला बना था? वो था करौली, जो 32वां जिला बना था। कब? 19 जुलाई 1997 को। जो करौली जिला बना था ये सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था। इस करौली से पहले जो 31वां जिला था वो कौन सा था? वो हनुमानगढ़ था, जो 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर बना था। इसके बाद में एक ही समय पर 3 जिलों की स्थापना की गई थी। 28, 29 और 30 क्रमशः ये तीनों जिले जो हैं वो एक ही दिन निर्मित हुए थे, 10 अप्रैल 1991 को। ये कौन कौन से थे? राजसमंद जिला नया बना था, जो उदयपुर से अलग होकर बना था। दौसा नया जिला बनाया गया, जो जयपुर से अलग होकर बना था। 12 को भी नया जिला घोषित किया गया, जो कोटा से अलग होकर बना था। नेक्स्ट, राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कौन से जिले में होता है? वो होता है धौलपुर में, क्योंकि धौलपुर जो है वो पूर्वी जिला है। तो यहाँ सूर्योदय भी सबसे पहले होगा और सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। और राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे अंत में सूर्योदय होता है, सबसे अंत में ही सूर्यास्त होता है? तो वो है पश्चिमी जिला जैसलमेर। राजस्थान की जो पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर राजस्थान के 4 जिले स्थित है, जो लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जैसलमेर जिले की, वो लगती है 464 किलोमीटर तक। फिर पाकिस्तान से बाड़मेर की सीमा लगती है, ये लगती है 228 किलोमीटर। फिर गंगानगर से लगती है 210 किलोमीटर। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है बीकानेर। इसकी कितनी लंबाई है? इसकी सीमा की लंबाई है 168 किलोमीटर। फिर आगे पाकिस्तान को भारत से अलग करने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था, कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण कर दिया गया था। अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 23 जिले स्थित हैं। तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, उनमें 4 तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान को टच करने वाले, और 23 जिले जो हैं वो हो गए अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले, और 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय है ना अंतर्राज्यीय है।
अब इनको जोड़ेंगे तो कितने ज़िले हो जाते हैं? इसमें 35 ज़िले हो जाते हैं। ज़िले तो है 33, मगर ये 35 हो गए। मतलब जो गंगानगर है वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। उसी प्रकार बाड़मेर जो है वो भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने वाले ज़िले हैं। तो ये 2 ज़िले जो हैं गंगानगर और बाड़मेर, ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं। अब जो अंतर्राज्यीय सीमा पर 23 ज़िले स्थित हैं, ये 5 राज्यों को अपनी सीमाओं को स्पर्श करते हैं। 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जो 23 ज़िले हैं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है पंजाब। पंजाब की 89 किलोमीटर तक की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। इसमें राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दोनों ज़िले पंजाब को स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार पंजाब के भी 2 ज़िले फाजिल्का और मुक्तसर, ये राजस्थान को स्पर्श करते हैं। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा की 1262 किलोमीटर सीमा राजस्थान के स्पर्श करती है। इसमें राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये 7 ज़िले हरियाणा सीमा को स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार हरियाणा के जो 7 ज़िले हैं वो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। वो हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर सीमा स्पर्श होती है। इसमें राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं, कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। उसी प्रकार यूपी के जो 2 ज़िले हैं मथुरा, आगरा, वो भी राजस्थान को स्पर्श करते हैं। इसके बाद जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो है मध्य प्रदेश की, 1600 किलोमीटर। इसमें राजस्थान के जो 10 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? धौलपुर, धौलपुर से नीचे करौली, करौली से नीचे सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से नीचे कोटा, उसके नीचे बारां, फिर झालावाड़, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहाँ तक मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। उसके बाद में आता है गुजरात, जिसकी 1022 किलोमीटर सीमा स्पर्श होती है। इसमें राजस्थान के 6 ज़िले अपनी सीमा गुजरात से बनाते हैं। वो है बांसवाड़ा, नीचे नीचे फिर डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। इसी प्रकार गुजरात के 6 ज़िले दाहोद, माहिसागर, अरावली, साबरकाठा, बनासकाठा और कच्छ, ये राजस्थान को स्पर्श करते हैं। उसी प्रकार अगर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस ज़िले से लगती है तो वो लगती है झालावाड़ से। झालावाड़ के कौन सा ज़िला स्पर्श होता है? वो कौन सा स्टेट स्पर्श होता है? वो होता है मध्य प्रदेश। सबसे लंबी मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ सीमा बनाता है। और न्यूनतम सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है बाड़मेर, जो किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ बनाता है। फिर आगे देखते हैं संभाग। संभाग में पहला संभाग है बीकानेर। जो बीकानेर संभाग है ये इस मैप के माध्यम से हमें देखेंगे। बीकानेर संभाग जो है वो उत्तरी संभाग है। बीकानेर संभाग में 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? ये तो गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये बीकानेर और ये चूरू। तो ये चारों ज़िले जो हैं, ये जो सीमा है ये आते हैं बीकानेर संभाग में। फिर आता है जोधपुर संभाग। आ जाओ पश्चिमी संभाग में। जोधपुर संभाग में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, यहाँ सिरोही आता है जालोर के नीचे, फिर ये पाली, फिर
जोधपुर। तो ये कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिले जोधपुर संभाग में आ गए। फिर आता है दक्षिणी संभाग। दक्षिण संभाग का कौन सा? उदयपुर। ये क्या है? उदयपुर है। ये उदयपुर जिला है। इस संभाग में कौन कौन से जिले हैं? इस संभाग में है राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो ये 6 जिले हैं, ये आते हैं उदयपुर संभाग में। तो ये उदयपुर संभाग का क्षेत्र है जो दक्षिण में स्थित है। जोधपुर संभाग में भी 6 जिले थे और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। अब आते हैं इधर वाला जो संभाग है कोटा। तो कोटा संभाग देखते हैं। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले हैं? कोटा संभाग जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इस कोटा संभाग में ये 4 जिले आते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? कोटा में झालावाड़ जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, ये है झालावाड़। फिर आता है कोटा, ये कोटा है जो इधर से भी सीमा बनाता है और इधर से भी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। झालावाड़, कोटा और बूंदी, ये बूंदी है और ये बारां है। बूंदी ये नहीं है, ये बूंदी है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, ये 4 जिले जो हैं ये कोटा संभाग में आते हैं। फिर आता है पूर्वी संभाग। पूर्वी संभाग में आता है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? ये सबसे नवीन संभाग है। जो भरतपुर संभाग है वो सबसे नवीन संभाग है। इसमें सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर है। फिर है करौली, ये करौली है। फिर है धौलपुर, ये धौलपुर है। फिर है भरतपुर, ये भरतपुर है। तो ये जो 4 जिले हैं ये आते हैं भरतपुर संभाग में। फिर आता है जयपुर संभाग। ये क्या है? जयपुर है। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, एक जयपुर हो गया, एक अलवर हो गया और एक दौसा हो गया। दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, ये क्या है? ये जयपुर संभाग है। इसमें 5 जिले आते हैं। फिर जो अंतिम संभाग बच गया जो मध्य का संभाग है ये बच गया। इसमें आते हैं 4 जिले। कौन कौन से आते हैं? ये संभाग है अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में जिले हैं भीलवाड़ा, ये क्या है? भीलवाड़ा है जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है यहाँ थोड़ी सी। भीलवाड़ा, अजमेर और नागौर, ये नागौर है और टोंक, ये टोंक है। तो ये 4 जिले जो हैं ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सबसे मध्य का संभाग कौन सा है? ये अजमेर है जो सबसे कम सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम अजमेर संभाग बनाता है। अब इनके बारे में थोड़ी देख लेते हैं चर्चा। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर। जोधपुर संभाग में आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली व जोधपुर। उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। इसकी स्थापना 4 जून 2005 को हुई थी। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा और जयपुर। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। भीलवाड़ा, टोंक, नागौर व अजमेर। इस प्रकार
4 5 9 4 13 4 17 23 23 10 33। ये 33 जिले अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस हिसाब से इन जिलों की स्थिति ये कौन कौन से जिलों से स्पर्श करते हैं ये भी ध्यान में रखना होगा। सबसे जो पूर्वी जिला है धौलपुर, वो सबसे छोटा जिला है। ये धौलपुर जो है सबसे छोटा जिला है। यहीं सूर्योदय सूर्यास्त सबसे पहले होता है। सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर, जिसका जो कटरा गांव था वो सबसे अंतिम है और इसका जो सिलाना गांव था वो शुरू का है। फिर इधर बांसवाड़ा है सबसे अंत में, ऊपर गंगानगर है। तो ये राजस्थान की स्थिति हो गई। अब एक बार पूरे जिले वापस देख लेते हैं। सबसे ऊपर है गंगानगर, फिर है हनुमानगढ़, नीचे है बीकानेर, फिर इधर है चूरू, फिर है झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, जयपुर के इस साइड में है अलवर, अलवर के नीचे भरतपुर, भरतपुर के नीचे धौलपुर, धौलपुर के नीचे करौली, करौली के नीचे सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर के बीच में दौसा, जयपुर के नीचे टोंक, टोंक के साइड में अजमेर, अजमेर के ऊपर नागौर, नागौर के साइड में जोधपुर, जोधपुर के साइड में जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे जालोर, जालोर के नीचे सिरोही, सिरोही के नीचे उदयपुर, उदयपुर के ऊपर राजसमंद, राजसमंद के ऊपर पाली, पाली के साइड में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से नीचे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ यहाँ भी है और थोड़ा सा भाग यहाँ भी है। चित्तौड़गढ़ से नीचे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर डूंगरपुर, फिर इधर आ जाओ नीचे झालावाड़, झालावाड़ से इधर बारां, बारां से ऊपर कोटा, कोटा से ऊपर बूंदी। इस प्रकार ये 33 जिले हो गए। अब इसमें यह देखना है जो पाली जिला है ये सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है। पाली जिले के कौन कौन से जिले स्पर्श होते हैं? तो सबसे पहले देखो जोधपुर होता है, बाड़मेर होता है, जालोर होता है, सिरोही होता है, उदयपुर होता है, राजसमंद होता है और ये जो यहाँ भीलवाड़ा है ये पाली को स्पर्श नहीं करता है। अजमेर होता है और नागौर टच होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाली के ये जो भीलवाड़ा ये पास में तो है मगर ये टच नहीं करता है पाली को। पाली के जो 8 जिले हैं वो ये हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं। और जो 8 जिले जो किसी भी स्टेट के साथ सीमा नहीं बनाते वो कौन कौन से हैं? वो है दौसा है एक तो जयपुर के पास में, किसी भी स्टेट के साथ सीमा नहीं बनाता। एक बूंदी है जो बूंदी भी यहाँ नहीं बनाता, ये यहाँ चित्तौड़ के टच है, किसी और राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। फिर ये राजसमंद है ये भी नहीं बनाता। फिर ये है राजसमंद और ये पाली, ये दोनों किसी से सीमा नहीं बनाते। फिर जो जोधपुर है ये भी किसी से सीमा नहीं बनाता। अजमेर भी किसी से सीमा स्पर्श नहीं करता, ना ही नागौर करता है और ना ही टोंक करता है। तो ये 8 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा स्पर्श नहीं करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।